नमस्कार दोस्तों। तो अब भारत ने जिस कूटनीति के जरिए अमेरिका को डिफेंस एक्सपोर्ट किया, उससे सारे देशों में डर का माहौल बन गया है। क्योंकि भारत ने अमेरिका को जब डिफेंस एक्सपोर्ट किया तो चीन और रूस खड़े खड़े देखते रह गए और अमेरिका बाजी मार ले गया। इससे पाकिस्तान और बांग्लादेश की और भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और अब चीन ने भारत को खुला बोल दिया है कि अब हम भारत को कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि भारत हमसे चालाकी कर रहा है और बड़े बड़े डिफेंस एक्सपोर्ट अमेरिका को कर रहा है। तो चलिए, क्या है पूरी खबर जानते हैं। ट्रंप साहब को लगता था कि वह पूरी दुनिया को टैरिफ के नाम पर धमका सकते हैं। उन्होंने यही खेल भारत के साथ भी खेला, लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे, तब ट्रंप ने खुलेआम कहा कि अमेरिका से भारत आने वाले प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम किया जाए, वरना भारत से अमेरिका जाने वाले प्रोडक्ट्स पर भारी भरकम इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। यह धमकी सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रहार था। भारत इस चालाकी को समझ रहा था, लेकिन प्रतिक्रिया देने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका को ऐसा झटका लगा है कि ट्रंप की नींद ही उड़ गई। भारत ने अमेरिका के सामने ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी रणनीति को तहस नहस कर दिया। ट्रंप चाहते थे कि भारत उनकी फाइटर जेट डील को हरी झंडी दे, खासकर F-35 की, लेकिन भारत की वायुसेना ने साफ कर दिया कि यह कोई रेफ्रिजरेटर नहीं है जिसे देखकर खरीद लिया जाए। इस बयान ने ट्रंप को संकेत दे दिया कि भारत F-36 खरीदने के मूड में नहीं है, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ। भारत के डिफेंस मंत्रालय ने रूस के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। अब रूस की सरकारी डिफेंस कंपनी रोग भी भारत के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोजेक्ट AMK के इंजन निर्माण की दौड़ में शामिल हो गई है। पहले भारत इस इंजन के लिए अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन से बातचीत कर रहा था, लेकिन हर कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से बच रहा था। अमेरिका का जनरल इलेक्ट्रिक इंजन देना चाहता था, लेकिन पूरी टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। फ्रांस ने इंजन तो देने की बात की, लेकिन उसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि भारत के लिए वह सौदा फायदेमंद नहीं था। ब्रिटेन ने भी इंजन देने का वादा किया, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर चुप्पी साध ली। ट्रंप को पूरा भरोसा था कि भारत आखिरकार F-414 इंजन के लिए अमेरिका से डील कर लेगा, लेकिन उनके टैरिफ वाले हट्टी रवैये ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। अब भारत ने रूस की तरफ हाथ बढ़ा दिया। रूस ने भारत को 17S इंजन की पेशकश की, जो पूरी तरह से भारत के फाइटर जेट प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त था। मजे की बात यह थी कि जहां अमेरिकी, फ्रेंच और ब्रिटिश इंजन अधिकतम 110 किलोन्यूटन का थ्रस्ट दे सकते थे, वहीं रूस का इंजन एक 42 किलोन्यूटन का ताकतवर थ्रस्ट दे रहा था। यानी कि युद्ध के समय भारत को हवा में दुश्मनों पर भारी पड़ने के लिए एक तगड़ा हथियार मिलने वाला था। ट्रंप की टैरिफ धमकी का जवाब भारत ने इतने सधे हुए अंदाज में दिया कि अब अमेरिका अपने ही बनाए जाल में फंसता नजर आ रहा है। इंजन निर्माण में रूस को शामिल करने के इस फैसले के बाद भारत को अब किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अमेरिका को भी यह समझ आ गया है कि भारत अब उनकी शर्तों पर नहीं, बल्कि अपने हिसाब से फैसले ले रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप इस झटके के बाद कोई नया दांव खेलेंगे, या फिर अमेरिका को भारत के साथ अपने रिश्तों पर फिर से विचार करना पड़ेगा। अगली चाल किसकी होगी, जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। अमेरिका ने सोचा था कि भारत उसकी हर शर्त मानेगा, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। भारत अब अपने फैसले खुद ले रहा है और अमेरिका को इस नई हकीकत का सामना करना पड़ेगा। इस पूरी घटना से यह साफ हो गया कि भारत अब केवल एक बाजार नहीं, बल्कि एक ताकतवर रणनीतिक खिलाड़ी बन चुका है। अमेरिका को अब एहसास होगा कि उसका ट्रेड वॉर और टैरिफ पॉलिसी उल्टी पड़ सकती है। अगर भारत ने रूस के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी पर बड़ा कदम उठा लिया, तो आने वाले सालों में अमेरिका के हथियार बाजार को भारी नुकसान होगा। भारत जैसे देशों की आत्मनिर्भरता बढ़ने से अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार भारत ने पूरी तरह से अपनी टेक्नोलॉजी बना ली, तो बाकी देश भी इसी रास्ते पर चल सकते हैं। ट्रंप ने भारत को हल्के में लेने की भूल की, लेकिन अब वह खुद इस फैसले का नतीजा भुगत देंगे।
अमेरिकी कंपनियों को भारत के डिफेंस सेक्टर से जो उम्मीदें थी वो धुंधली होती जा रही हैं। अब भारत अपने फाइटर जेट प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ेगा और अगर रूस ने भारत को इंजन ट्रांसफर कर दिया तो यह केवल भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के बाकी देशों के लिए भी एक संकेत होगा कि अब अमेरिका की मोनोपोली खत्म हो रही है। एक और बड़ा बदलाव हो सकता है। अगर अमेरिका को भारत से हथियार सौदे नहीं मिलते तो वह भारत पर दबाव बनाने के लिए कोई नया रास्ता खोज सकता है। ये आर्थिक हो सकता है या फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भारत के खिलाफ खड़े होने का हो सकता है। लेकिन अमेरिका को यह समझ ना होगा कि भारत अब 90 के दशक वाला भारत नहीं रहा। भारत अब अपनी शर्तों पर फैसले लेता है और आने वाले सालों में यह और साफ हो जाएगा। अब सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि रूस इस डील से कितना फायदा उठाएगा। अगर भारत और रूस ने मिलकर एक नया डिफेंस इकोसिस्टम बना लिया तो यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। ट्रंप को लग रहा था कि भारत उनकी शर्तों पर नाचेगा, लेकिन अब वह देखेंगे कि भारत अपनी चाल खुद चल रहा है। भारत का अगला कदम क्या होगा, इसका जवाब जल्द ही दुनिया के सामने आ जाएगा। भविष्य में जो बदलाव होंगे वह सिर्फ भारत और अमेरिका के रिश्तों तक सीमित नहीं रहेंगे। इससे अमेरिका की मोनोपोली कमजोर पड़ सकती है। सिर्फ रक्षा ही नहीं बल्कि भारत स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आसरो पहले ही अमेरिका और यूरोप की बड़ी स्पेस एजेंसियों को चुनौती देने लगा है और अगर भारत सैन्य उपयोग के लिए एआई और स्पेस टेक्नोलॉजी को जोड़ लेता है तो यह अमेरिका की वर्चस्ववादी नीति के लिए एक नई चुनौती होगी। अमेरिका को अब केवल हथियारों की बिक्री तक सीमित नहीं रहना होगा बल्कि भारत के साथ बराबरी का टेक्नोलॉजी पार्टनर बनना पड़ेगा, वरना वह पिछड़ सकता है।